वेलकम एवरीवन, आई एम विश्व मोहन और इस वीडियो में अपन ये बात करने वाले हैं कि C++ और जावा मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरे सिचुएशन के लिए कौन सी बेस्ट है। तो इस वीडियो में अपन पूरा बात करेंगे कि C++ और जावा किसको और कैसे चूज करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट इस टॉपिक को लेके कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, नॉट ओनली आर्टिकल्स बट आई हैव सीन मेनी ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब वीडियोस व्हिच इज ऑलरेडी देयर, बट स्टिल हर एक वीडियो के नीचे मेरे इनबॉक्स में, मेरे लिंक्डइन पे वन क्वेश्चन दैट पीपल हैव बीन आस्किंग अगेन एंड अगेन, वो ये है कि भैया मैं जिस पोजीशन में हूं, मैं जिस स्टेज पे हूं, मेरे लिए क्या राइट चॉइस होगा, C++ या जावा। सो इस वीडियो के थ्रू I'll make sure that all of us are crystal clear when it's about deciding C++ and Java. So to understand that, I'll try to break this in two stages. दो stages में इसको break करूंगा। सबसे पहले अपन डिसाइड करेंगे कि भैया technically what is the difference between C++ and Java। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, but technically क्या क्या डिफरेंसेस है। और फिर I will ensure that based on my experience, based on data points, based on what industry needs, आप जिस स्टेज ऑफ करियर पे हो, आप जो अभी कर रहे हो, आपके लिए C++ बेस्ट होगा या जावा, I'll help you decide that. So before we go and talk about differences, let's first of all to understand कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ये C++ और जावा की जो मैं बातें कर रहा हूं वो है क्या और मुझे क्यों चाहिए। तो आप इस तरीके से समझिए कि आपको रियल वर्ल्ड में जब भी किसी से कम्युनिकेट करना होता है, किसी को कोई मैसेज बताना होता है, आप कैसे बताते हैं? आप इसलिए बता पाते हैं क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी बातों को समझता है। टेक फॉर एन एग्जांपल कि एक बंदा जापान से है और एक दूसरा बंदा इज फ्रॉम जर्मनी। तो एक जापानीज बोलता है और दूसरा बोलता है जर्मन। डू यू थिंक कि ये लोग आपस में कभी दोस्त बन पाएंगे? डू यू थिंक कि ये लोग आपस में कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? सिंस ये जो जापानीज है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जर्मन है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, इन दोनों को आपस में कुछ भी बनाना हो, ये लोग ना कर पाएंगे बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। अब क्या करना पड़ेगा इनको अगर इन दोनों को आपस में इंटरैक्ट करना है? दे हैव टू लर्न अ कॉमन लैंग्वेज। दैट कॉमन लैंग्वेज कुड बी इंग्लिश। तो ये जापानी भाई भी अंग्रेजी सीख लेगा और ये जर्मन भी अंग्रेजी सीख लेगा एंड देन दे कैन गो एंड टॉक। Same thing is happening in the world of computers. हम लोग हिंदी या अंग्रेजी में बातें करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा में बात करता है? It only speaks 0 and 1. तो मैं अगर चाहता हूं कि कंप्यूटर मेरी बात को समझे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं कंप्यूटर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दूं कि वो समझ पाए। तो जो कॉमन लैंग्वेज है मेरे और कंप्यूटर के बीच में, that's typically is called as a programming language. और ये C++ और जावा भैया यही काम करती है। They act like a common programming language. Now since we have understood कि C++ और जावा can help us make computer work, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जावा में कैसे कंप्यूटर समझती है चीजों को और how it happens in C++. तो जावा में सर जब आप कोड लिखते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको अपन कहते हैं बाइट कोड, और इस स्टेज को अपन कहते हैं कंपाइलेशन। सो बेसिकली इन कंपाइलेशन व्हाट हैपेंस इज कि जो आपने कोड लिखा है उसका चेक होता है कि आपने सिंटैक्स सही लिखा है कि नहीं, आपने जो कोड लिखा है वो प्रॉपर ऑर्डर्ड है कि नहीं, उस लैंग्वेज की ग्रामर को आपने फॉलो किया है कि नहीं, और वो अगर सब कुछ सही है तो एक बाइनरी फॉर्म में एक बाइट कोड क्रिएट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एज कंपाइलेशन स्टेज। और सर एक बार जब कंपाइलेशन स्टेज हो गया तो फिर दूसरे स्टेप में उसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करके उसको मशीन को बताते हैं कि भैया आपको करना क्या है, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, ये कंप्यूटर को पता चलता है विद द सेकंड स्टेप व्हिच इज इंटरप्रिटेशन। सो इन जावा व्हेन यू राइट द प्रोग्राम एंड व्हेन कंप्यूटर डज द थिंग फॉर यू, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप प्रोसेस। पहला एक कंपाइलेशन बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर वो कन्वर्ट होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये तो हो गया जावा की बात। C++ में ये सारी चीजें एक स्टेप में ही हो जाती है। तो आप कोड लिखते हैं और कंपाइलेशन के टाइम पे ही वो इंटरप्रेट कर लेता है कि सिंटैक्स सही है, सारा कुछ सही लिखा गया है, एंड देन इट कन्वर्ट्स दैट इनटू द मशीन इंटरप्रेटेबल लैंग्वेज। मशीन उसको समझ जाती है और आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर देती है। तो हमने क्या देखा? जावा इज अ टू स्टेप प्रोसेस, C++ इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस।
लॉजिकल है कि यहां पे C++ को एक एडवांटेज मिल गया है। सो इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस रन टाइम, चूंकि C++ वन स्टेप प्रोसेस है, थोड़ा एडवांटेज यहां पे मिल जाता है और जावा को थोड़ा कम। इसको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझे तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू मस्ट हैव वॉच्ड एनी इंग्लिश शो, एक अंग्रेजी की मूवी या फिर अंग्रेजी की किताब। जब भी आप पढ़ते या देखते हो, व्हाट हैपेंस, अगर आप ध्यान देना अगली दफा व्हेन यू आर वाचिंग इट, कि आप पहले अंग्रेजी मूवी को देखते हो या अंग्रेजी की किताबों को पढ़ते हो, फिर आपको मन ही मन यू ट्रांसलेट दैट इनटू हिंदी, और फिर वो आपके दिल को छूता है, फिर आपको वो महसूस होता है कि व्हाट इज बीइंग सोन, दिस इज जावा। आप पहले ट्रांसलेट करते हो इन द लैंग्वेज व्हिच यू नो, और फिर वो आपको अंदर ही समझ में आती है। ऑन द अदर हैंड, जब एक बॉलीवुड मूवी देखते हो, जब आप हिंदी की किताब पढ़ते हो, और अगर मान लो आप हिंदी स्पीकिंग जोन से आते हो, वो चीजें उधर शाहरुख खान ने डायलॉग बोला और सीधे आपको दिल को लगी, दैट हैपेंस वेरी फास्ट। सो दैट्स वेयर C++ यहां पे आपके बॉलीवुड मूवी की तरह है, जो आपको डायरेक्टली समझ में आता है। सो यहां पे C++ को थोड़ा एडवांटेज हो गया कंपेयर टू जावा। पर इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अगर आपने अंग्रेजी में एक मूवी बनाई है, एक अंग्रेजी में एक किताब लिखी है, इंग्लिश बीइंग अ ग्लोबल लैंग्वेज, वो इंडिया में भी पढ़ी जाएगी, इट कैन बी रेड इन द यूएस ऑल्सो, यूके ऑल्सो, ऑल ओवर द ग्लोब। आपने एक किताब लिखी, आपने एक मूवी बनाई, और सेम चीज आपको हर जगह यूज करने को मिलेगी। That's what is with Java. Java is platform independent language. मतलब कि अगर आपने एक बार कोड लिख लिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है on Windows, that will work equally well on Mac also, Linux also, दुनिया के किसी भी सिस्टम पे। तो Java brings platform independence with itself. On the other hand, C++ is like a हिंदी मूवी या हिंदी की किताब। जो लोग सिर्फ हिंदी को समझ सकते हैं, मोस्टली इन इंडिया या फिर दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड जहां पे लोग हिंदी को समझते हैं, वहां पे ही सिर्फ इसको देखा जा सकता है। तो C++ में अगर मैं कंपेयर करूं जावा से, तो इट्स नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भैया फायदा क्या हुआ, what is the advantage of a language being platform independent? So think of a scenario today. आज के डेट में जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, आपके यूजर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे। Some might be using iOS, some might be using Mac, some might be using Windows, some might be using Linux, और आप चाहते हो कि फटाक से आपने जो कोड लिखा है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। जावा इज गोइंग टू हेल्प यू देयर। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी, C++ परफॉर्मेंस में थोड़ा आगे निकल गया है, पर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक और क्राइटेरिया से देखने की कोशिश करते हैं C++ और जावा को, और वो है मेमोरी मैनेजमेंट। जस्ट लाइक अस, हमारे डे टू डे एक्टिविटी में एज अ ह्यूमंस, अगर अपने को कुछ भी करना है तो दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग में हमारी मेमोरी होती है। सेम वे कंप्यूटर के वर्ल्ड में अगर आपको कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, सर आपको कुछ भी करना है, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ता है मेमोरी। अब C++ और जावा मेमोरी का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको अपने घर को पेंट कराना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आपने एक एक्सटर्नल वेंडर को, एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल पेंटर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जब आप ये देते हो तो आपका टेंशन खत्म, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड, और एक जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो आपको मिलती है जब कोई एक्सटर्नल प्रोफेशनल पेंटर आके आपके घर में पेंट करता है। ऑन द अदर हैंड, आपने बोला कि इस दिवाली में खुद पेंट करूंगा या करूंगी, तो क्या हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो शायद पेंटिंग की क्वालिटी उस प्रोफेशनल पेंटर से बेटर हो सकती है, या फिर इफ यू आर न्यूबी और आपने बस जोश जोश में कर दिया तो आप पूरे घर को गंदा भी कर सकते हो। सेम थिंग हैपेंस इन C++ एंड जावा। जब आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट आपको मिलता है आउट ऑफ बॉक्स। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने वेरिएबल डिफाइन किया, आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, आप जावा को बोल देते हो कि सर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डिसाइड करो कि मेमोरी कैसे मैनेज होना है, मैं तो बस अपने लॉजिक पे डिसाइड करूंगा। ऑन द अदर हैंड, इन C++ यू हैव टू टेक दैट ओनरशिप। आपने अगर वेरिएबल डिफाइन करा है, आपने अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है, तो यू हैव टू क्लियर दैट मेमोरी ऑल्सो। तो जावा में आपके लिए आसान हो जाता है, C++ में थोड़ा सा ट्रिकी एंड कॉम्प्लेक्स, बट इट ऑल्सो हेल्प यू द कस्टमाइजेशन। तो C++ आपको मेमोरी मैनेज करने का कस्टमाइजेशन देता है, जावा में वो ऑलरेडी आउट ऑफ बॉक्स अवेलेबल है।
तो ये थे सर मेन डिफरेंसेस जावा और सी प्लस प्लस में। इसके अलावा भी कई डिफरेंसेस है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दे विल हैव डिफरेंट सिंटैक्स, दे विल हैव डिफरेंट फीचर्स, बट ऑन अ हाई लेवल these 3 points that I talked about should be enough for us to take a wise call कि based on my project, based on my situation, मैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करूं। So now is the time which you have been waiting for कि मैं कौन सा लैंग्वेज सीखूं। सुन लिया C++ क्या है, सुन लिया जावा क्या है, सुन लिए डिफरेंसेस, पर मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा लैंग्वेज चूज करना है। तो उसके लिए मैंने पूरे डिस्कशन को कुछ केसेस में बांट रखा है, एंड यू ट्राई टू फाइंड कि आप कौन से केस में फॉल इन करते हो। सबसे पहले चालू करते हैं, वेरी सिंपल। अगर आप किसी टेक्निकल डिग्री में हो और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, मान लो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ ऐसे टेक्निकल डिग्री जहां पे आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, नॉर्मली इन दोज केसेस मोस्ट ऑफ द क्यूरिकुलम विल हैव सी और C++। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि इस कैटेगरी में लाई करते हैं, माय सजेशन इज दैट यू गो विद C++। रीजन बीइंग, instead of knowing 10 different language, I will always suggest that you know one and you have a better understanding there। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में अच्छी पकड़ बना लेते हो, दूसरा लैंग्वेज सीखना एक तो आसान होता है, और कोई भी अच्छी कंपनी एज अ फ्रेशर आप पे इतना दबाव नहीं डालती कि आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज ही पता हो। तो अगर आप एकेडमिक्स में हो, इनिशियल ईयर्स में, टेक्निकल डिग्रीज में, और आपके कोर्स में C या C++ है, आई विल सजेस्ट यू स्टिक विद C++। आपके कोर्स में भी आपको हेल्प करेगा, और जब आप एक ही चीज अच्छे तरीके से करोगे, आपका एक कॉन्सेप्ट बेटर डेवलप होगा। So those people who are in technical degrees, initial years, C++ is for you people. Now moving to the case 2, जब आप कॉलेज में आते हो, टेक्निकल कॉलेज में या नॉन टेक्निकल, आजकल ये सबके लिए ही ओपन है, there is a concept called as competitive coding। अब competitive coding क्या है? जैसे कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में अभी ICC वर्ल्ड कप होने वाला है, कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में, कोडिंग की दुनिया में भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूं मैं, और आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो न्यूबी से, इन दैट केस ऑल्सो C++ आई एम गोइंग टू से इज यू कैन चूज C++। कुछ लोग बोलेंगे भैया जावा में नहीं कर सकते, पाइथन में नहीं कर सकते, किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं, पर एक एडवांटेज हो जाता है आपको। एक तो आपको अगर याद हो, कुछ मिनट पहले अपन बात कर रहे थे परफॉर्मेंस, चूंकि C++ वन स्टेप प्रोसेस है, इट्स वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर होता है। और दूसरा ये कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं आज की डेट में, दे राइट इन C++। तो आपके कंटेंट, आपके मटेरियल, आपकी सपोर्ट, वो सारी चीजें आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी इफ यू स्टिक विथ C++। तो ये हो गया दूसरा। केस 3, आजकल कोडिंग सर स्कूल्स में ही पढ़ा दिया जाता है। सो इफ यू आर समवन कि आपको स्कूल में ही कुछ लैंग्वेज पढ़ाई गई है, अगर आपने C++ ऑलरेडी पढ़ लिया है स्कूल में, और अब आप कॉलेज में आ रहे हैं, तो अगेन इन दैट केस मैं यही बोलूंगा कि आप उसी लैंग्वेज पे कंटिन्यू करो जो आपने ऑलरेडी एक बार सीखा हुआ है। सेम थिंग इज ट्रू, अगर आपने जावा पहले से सीख रखा है कॉलेज में, तो मैं बोलूंगा कि आप जब यहां पे कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक लैंग्वेज को सीरियसली सीखना चाह रहे हो, stick with the Java। So be it C++ और Java, अगर आपने ऑलरेडी उसको अपने स्कूल में पढ़ रखा है और नाउ यू आर इन ग्रेजुएशन, आप उस लैंग्वेज को पिक करो जिसको आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। फेयर इनफ। अब बात करते हैं चौथे कैटेगरी की। आप फाइनल ईयर प्लेसमेंट में हो, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आप जॉब चेंज करना चाहते हो। आपका मेन इंटेंशन अभी यह है कि मैं कुछ ऐसा सीख लूं जिससे मेरे को जॉब लगे, जिससे मेरे को एप्लीकेशन डेवलप करने में आसानी मिले। इन ऑल दोज सिनेरियोज माय सजेशन फॉर यू पीपल इज जावा। The reason is very simple. Today Java is everywhere. It is in the mobile application, it is in the web development application, it is in the standalone application. हर एक चीज में आज Java present है। Not only that, अगर मैं बोलूं कि 80% of the big names IT इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनी, वो कौन सी स्टैक पे काम कर रही है, वो है जावा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उस चीज की तैयारी करें जो कि मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है।
ऐसा नहीं है कि आप C++ में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कई सारी बड़ी कंपनी C++ को यूज करके भी एप्लीकेशन डेवलप करती है, बट यहां पे मैं बातें कर रहा हूं अपॉर्चुनिटीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन लेना है और आप फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे फुटबॉल इज अ ग्रेट गेम, आई अग्री टू इट, फुटबॉल एक काफी अच्छा गेम है, पर सर अगर आपको क्रिकेट में एडमिशन लेना है, अगर आपको क्रिकेट टीम में सिलेक्टेड होना है, तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना कि फुटबॉल की। सो सेम थिंग इज हियर, जो लोग जॉब देख रहे हैं, जिनका मेन फोकस अभी जॉब है और वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है, डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, आई विल सजेस्ट दैट यू गो विथ जावा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, many people here are someone who have never started coding. आपने आज तक कंप्यूटर का C भी नहीं करा है, आपने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो और यू आर स्टक कि मैं C++ चूज करूं या जावा। मुझे पता है कि आप इसलिए चालू करना चाह रहे हो बिकॉज यू नीड अ जॉब, आप एक जॉब करना चाह रहे हो, आप एक जॉब पाना चाह रहे हो, यू वांट टू गेट स्टार्टेड इन द IT फील्ड। सो इन C++ and in Java, in that case, I will suggest for you Java is definitely a better choice. One, it's a complete language. Learning curve मेरे हिसाब से C++ और Java अगर आप चालू करते हो तो Java is much easy to start. आपके लिए सीखना comparatively C++ से आसान होता है, कई चीजें Java में आसान है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज बताई, मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि C++ में आपको खुद से करना होता है, Java में नहीं करना होता। तो एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एज अ लर्निंग कर्व, आपके लिए जावा सीखना ज्यादा आसान होगा। और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑफरिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड, वहां पे भी जावा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, आई एम होपिंग कि सारे केस कवर हो गए हैं, पर मुझे पता है कि कुछ लोग कह रहे होंगे सर पाइथन कहां गया, पाइथन कहां है सिस्टम में, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि पाइथन क्या है। पर यहां पे जस्ट टू आंसर, अगर आप पहला लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गेट स्टार्टेड होना चाहते हैं, तो पाइथन आपके लिए स्टार्टिंग लैंग्वेज एज सच इज नॉट अ राइट चॉइस। तो यू चूज बिटवीन C++ एंड जावा, एंड द गुड पॉइंट इज वी हैव गॉट यू कवर्ड इन बोथ। हमने दोनों कोर्सेज लॉन्च करा है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू इन C++ एंड क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू इन जावा। इसके अलावा अगर आपका कोई और केस है, यू स्टिल हैव डाउट, पुट इनटू द चैट सेक्शंस, वी विल कम अप विद द मोर डेफिनेट एक्सप्लेनेशन।